अब हम लोग को पढ़ना है रैखिक अवकल समीकरण। यही वह चैप्टर है, क्वेश्चन फिक्स है, इससे ध्यान दीजिएगा एकदम। हाँ नहीं, इससे बोले थे हाँ कि अगला चैप्टर से अगला एक्सरसाइज से क्वेश्चन फिक्स है। हाँ नहीं, इसी के बारे में बोल रहे थे, जब 5 पढ़ा रहे थे तब बोल रहे थे कि अगला से हाँ हाँ एकदम 5 नंबर में ही आएगा। अच्छा कौन आएगा? क्वेश्चन ही बता दें। नहीं पढ़िए इसको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिएगा पहले, रैखिक अवकल समीकरण किस रूप में रहता है? ये रहता है dy बटा dx प्लस py बराबर q, हमेशा इस रूप में रहेगा। dy बटा dx प्लस py इज इक्वल टू q। dy बटा dx के बारे में तो पता है, y के बारे में भी पता है, लेकिन p और q के बारे में पता नहीं है। तो p और q क्या रहेगा? यहाँ p एवं q नियतांक या x का फलन होता है। ठीक है, p और q क्या रहेगा? या तो अंक रहेगा, नियतांक रहेगा, कुछ भी अंक रह सकता है p की जगह q की जगह, नहीं तो x का फलन रहेगा। x का फलन कहने का मतलब x रहे, x स्क्वायर रहे, x क्यू, चाहे साइन x रहे, कॉस x रहे, मतलब x का फंक्शन रहेगा यहाँ भी और यहाँ भी। तब ऐसे समीकरण को बोलेंगे रैखिक अवकल समीकरण। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, कैसा कैसा एग्जाम्पल तो अपने मन से ही बना सकते हैं। जैसे रहा dy बटा dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स क्यू, है रैखिक अवकल समीकरण। क्यों? क्योंकि p की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर, q की जगह एक्स क्यू, दोनों x का फलन है कि नहीं है। और देख लीजिए dy बटा dx प्लस 2y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, क्या है? x का फलन है। यहाँ देखिए तो y के साथ 2 है, कांस्टेंट है, ये x का फलन है। दो ही चीज रहेगा, या तो x का फलन नहीं तो कांस्टेंट। टिक मारना नहीं है, अभी केवल पहचानना सीख रहे हैं कि कैसा समीकरण रहेगा तो रैखिक अवकल समीकरण होगा। अब इसको हल करने के लिए सीखना है कि हल कैसे करेंगे। क्या नहीं पहचाने? हमेशा पहले dy बटा dx रहेगा, y रहेगा, y के साथ या तो कांस्टेंट रहेगा नहीं तो x का फलन रहेगा। हाँ, और y में भी क्या रहेगा? x का ही फलन रहेगा, y नहीं रहना चाहिए, केवल x ही रहेगा, sin x cos x चाहे x स्क्वायर कुछ भी। p और q क्या रहेगा? तो नियतांक नहीं तो x का फलन। इसी रूप में, जैसे ही देख करके पता नहीं चल रहा है कि dy बटा इसी रूप में है, p की जगह एक्स स्क्वायर है और q की जगह एक्स क्यू है। इसको भी देखिए, p की जगह 2 है और q की जगह 9x स्क्वायर है, तब भी हो जाता। 9 रहता तो दोनों जगह नियतांक हो जाता है। p और q की जगह तो नियतांक रहे नहीं तो फलन रहे, कोई रहेगा, तब ये हो जाएगा हमारा रैखिक अवकल समीकरण। अब इसको हल कैसे करेंगे ये सीखते हैं। इसको लिख लीजिए फिर। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, इस अवकल समीकरण का, रैखिक अवकल समीकरण का हल। इसके लिए सबसे पहले निकालते हैं समाकलन गुणांक। हाँ, समाकलन गुणांक, इसका इंग्लिश होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसीलिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं IF।
ई निकाला जाता है इसको सॉल्यूशन के लिए। ई क्या होता है, बहुत जगह फैक्टर आता है, फैक्टर मतलब अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, ई के पावर में जो पी रहेगा हम लोग देख करके पहले पी और क्यू तो निकाल ही लेंगे। तो ई के पावर में इंटीग्रेशन करेंगे किसका, पी का, वही होगा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। हाँ, ई के पावर में इंटीग्रेशन करेंगे, क्या दिक्कत है, अभी करके दिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, अब इसका हल क्या होता है, इसका जो हल होता है ये हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, समाकलन गुणांक। आई एफ पहले निकाल लेंगे और आई एफ इसमें रख देंगे, बराबर में इंटीग्रेशन किसका, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन होता है, हल होता है। हाँ, बनाते बनाते याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, समाकलन गुणांक निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होता है, ई के पावर पी डी एक्स। उसके बाद इसको याद रखेंगे, x के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का गुना होगा, x गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बराबर में q के साथ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का गुना करेंगे, गुना करने के बाद इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, हाँ, इसके साथ dx नहीं, इसके साथ dx सही है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ क्या गड़बड़ है, y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। हाँ, y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का गुना करेंगे, फिर q के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का गुना करके इंटीग्रेशन कर देंगे और प्लस c। यही होता है इसका हल। देखिए बना करके बताते हैं कोई क्वेश्चन, इंटीग्रेशन है पी डी एक्स है। हाँ, देखिए जैसे देखिए नए क्वेश्चन बनाते हैं, एक्सरसाइज 9.6 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका दिया है डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन एक्स। रैखिक अवकल समीकरण है कि नहीं, रैखिक अवकल समीकरण है, क्योंकि डी वाई बटा डी एक्स है, y के साथ 2 का गुना है और q के जगह साइन एक्स है। तो y के साथ जो रहता था उसको p ने बोलते थे, यहाँ से पहले लिख लीजिए p बराबर कितना 2 और q बराबर साइन एक्स। y के साथ जो गुना रहता था वो p और q जो रहता था वो हो जाता था, सॉरी, अकेले जो बराबर के इस साइड रहता था वो q होता था। यहाँ पर क्या है, साइन एक्स, q बराबर साइन एक्स। क्या बताए थे कि जब भी इसका हल करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। इसका आई एफ निकालते हैं, आई एफ बराबर क्या होगा, ई के पावर पी डी एक्स, ई के पावर पी कितना था 2 डी एक्स। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 2 का इंटीग्रेशन 2x ना, ई के पावर 2x। आपका आई एफ कितना निकल गया, ई के पावर 2x। अब इसका हल देखते हैं, इसका हल क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, y इंटू, हाँ पहले लिख लीजिए y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। रख दीजिए, y तो y ही रहेगा, आई एफ का मान कितना आया है e के पावर 2x बराबर में इंटीग्रेशन रहेगा, q कितना है, q है साइन एक्स, साइन एक्स, और e के पावर आई एफ कितना है, e के पावर 2x डी एक्स प्लस सी। अब हो गया, इधर तो कुछ करना नहीं, केवल इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका हल हो जाएगा।
इसका इंटीग्रेशन पता है कैसे होगा, दो फंक्शन के गुना पर होगा, पहले जो पढ़े थे उस पर। चलिए इस साइड हो गया है, इधर लिख लिए थे, नोट कर लिए थे सब, करिए तो तब इसको आगे बढ़ाएंगे। इसका सॉल्यूशन हो चुका है, बस केवल इसका इंटीग्रेशन करना है। इस फार्मूले को याद रखना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ देखिएगा, इस साइड तो y e के पावर 2x ही था, y e 2x, उधर इंटीग्रेशन था sin x और e के पावर 2x dx प्लस c। यहाँ दो फंक्शन ने हैं, किसको, ये तो आइलेट पर u इंटू वी पर, किसको पहला फंक्शन मानेंगे, आई एल ए टी ई साइन को, और e के पावर 2x को दूसरा फंक्शन। क्या करते थे दो फंक्शन का इंटीग्रेशन में, पहला को छोड़ते थे साइन एक्स और दूसरा का इंटीग्रेशन करते थे, कर दिए इंटीग्रेशन e के पावर, कर ही डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर दें। e के पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e के पावर का इंटीग्रेशन वही होता था, लेकिन x के जगह 2 का गुना था, इसलिए 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा, और माइनस जिसको छोड़ते थे उसका डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स, और जिसका इंटीग्रेशन किए थे उसका इंटीग्रेशन e के पावर 2x बटा 2 का इंटीग्रेशन dx। ये तो गड़बड़ बात है, ये तो पहले जैसा हो गया, ये आते रहेगा हमेशा, और फिर ये दो फंक्शन का गुना आ गया ना, फिर ये दो फंक्शन का गुना आ गया है, तो क्या करेंगे, इसको आई मानना पड़ेगा, ये टोटल को, इस टोटल को आई मानना पड़ेगा, इसको आई मान के यहीं पर लिख दीजिए, y इंटू ई के पावर 2x बराबर आई प्लस सी। हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन रखना है, तो इसका इंटीग्रेशन अलग से ही कर लेते हैं, बाद में क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे। निकाल लेते हैं किसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स और e के पावर 2x dx, इसको आई मान लेते हैं, और अब क्या करेंगे, करिए इसका इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन किसको मानेंगे, साइन एक्स को, और दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल को। पहला फंक्शन को छोड़िए, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन e के पावर 2x बटा 2 माइनस जिसको छोड़े थे उसका डिफ्रेंसिएशन cos x, और जिसका इंटीग्रेशन किए थे उसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, आई के बराबर। अभी क्या हो गया, साइन एक्स ई के पावर 2x बटा 2, फिर इसको क्या हो जाएगा, u इंटू वी पर, 1/2 को बाहर लिख लिए, फिर u इंटू वी पर आ गया है, मतलब पहला फंक्शन किसको, cos x को, और दूसरा फंक्शन e के पावर 2x को, 2 को बाहर लिख लिए, e के पावर 2x हो गया दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन को छोड़िए, पहला फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरा का करेंगे इंटीग्रेशन, तो फिर से e के पावर 2x का e के पावर 2x बटे 2 हो जाएगा, माइनस जिसको छोड़े थे उसका डिफ्रेंसिएशन, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, इसको प्लस हो जाएगा, और जिसका इंटीग्रेशन किए थे इसका इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ठीक है, dx किसके बराबर, आई के बराबर। अभी हो गया आपका साइन एक्स के पावर 2x बटा 2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा cos e के पावर 2x
इस 2 को बाहर भी नहीं लेंगे, बटा 2। और ये देखिए यहाँ से अगर 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा, sin x e के पावर 2x dx। इसी का तो इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं हम, जो शुरू में क्वेश्चन में था वही आ गया, तो इसको क्या लिख लेंगे, आई लिख लेंगे। अब आई का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। sin x e के पावर 2x बटा में 2 माइनस इस 2 को बाहर निकाल लें, 1/4 बना देते हैं। 4 क्यों बनाएंगे, अलग अलग ही कर लेते हैं। इस 2 को गुना करेंगे तब cos e के पावर 2x और 2 2 4 और ये प्लस माइनस माइनस आई बटा 4 बराबर आई। अब यहाँ से आई निकल जाएगा, इस आई को भी इधर ले चल जाएंगे, क्या हो गया है, sin x e के पावर 2x बटा 2 माइनस cos e के पावर cos x भी ना था, तो cos x भी था, e के पावर 2x अलग है। ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, आई प्लस आई बटा 4। अब यहाँ से आई निकल जाएगा हम लोग को और इसमें रख देंगे। ऐसा नहीं सोचे कि सब क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, सोचे कि पूछने वाला क्वेश्चन है इसलिए लंबा जा रहा है, सब में ऐसा नहीं आएगा, किसी किसी में इंटीग्रेशन पर है ना, ये तो इंटीग्रेशन ऐसा मिल गया, कोई जरूरी नहीं कि इतना भारी इंटीग्रेशन